भाइयों एवं बहनों नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में सलोन तहसील के एक छोटे से गांव राजापुर माफी से मैं आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा 4 दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान इस उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई, जो वीडियो और फुटेज हमारे सामने आए, वो एक उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को, इस लोकतांत्रिक देश को और हमारे सभ्य समाज के लिए एक कलंकित दिन था और सभी के मन को झकझोर देने वाला था। इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान गोलियों के सहारे, डंडों के सहारे और बमों और गुंडों के सहारे जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनने के लिए या फिर उनको जिताने के लिए जिस तरह से इन गैर संवैधानिक चीज़ों का सहारा लेना पड़ा और इसको लेकर के जिस तरह से चुनाव में अनपेक्षित कार्यक्रमों को अंजाम दिया गया, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही तथ्यात्मक बिल्कुल नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1-2 जिलों की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में हुए इस तरह की कलंकित कर देने वाली घटनाओं का जिक्र आया है हमारे सामने। आपने भी उसमें देखा होगा कि कई जगह तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको हमारे द्वारा बोलने में भी शर्म आए और आपको सुनने में भी शर्म आए, अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करने का फिक्र आए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान इस तरह के कृत्य सामने आए हैं, जैसा लग रहा था कि ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं, ये पूरे देश पर असंवैधानिक रूप से कब्जा करने का चुनाव हो, जिसमें हम इन प्रकार किसी भी तरह किसी की जान की फिक्र न करते हुए, किसी की इज्जत की फिक्र न करते हुए हमें इस देश पर कब्जा करना है, ये ऐसा सोच कर के ये चुनाव लड़ा गया, जो हमारे इस संवैधानिक देश के लिए, बहुत ही लोकतंत्र वाले देश के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन था, बहुत ही शर्मनाक वाकया था। हमें इस बात को समझने की जरूरत होगी कि क्या ये लोकतांत्रिक देश ये सब सहने के लिए तैयार है? क्या ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह के कार्य होने चाहिए? क्या इस लोकतंत्र के देश में सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है? क्या वो बिल्कुल ही इस तरह से जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उसको जनता की रक्षा करनी है, इस लोकतांत्रिक देश का सम्मान भी रखना है, महिलाओं की रक्षा करनी है, महिलाओं के आबरू इज्जत की रक्षा करनी है। और मैं ये साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने साधारण चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में विजय हासिल की है और वो एक सम्मानित महिला है। आपने देखा होगा कि इस बीडीसी के चुनाव में जब उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया, अपने आप को प्रमाणित किया, तो वो एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई महिला है। और जब इन महिलाओं के साथ खुलेआम अत्याचार हुआ, मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ लखीमपुर खीरी जिले में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान, जब महिला प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन कराने के लिए जाती है, तो कुछ विरोधी तत्वों के द्वारा, विरोधी लोगों के द्वारा खुलेआम उसकी साड़ी खींच दी जाती है कि वो नामांकन कराने नहीं जा पाए। क्या यही हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए यही दिन देखने के लिए रह गया था? क्या चुनाव आयोग उस समय सोता रहा? क्या चुनाव आयोग की पुलिस, इस देश की प्रशासन, इस देश का प्रशासन, इस प्रदेश का प्रशासन, इस देश का डीएम, एसपी, वहां का जिम्मेवार अधिकारी, क्या उसको ये नहीं दिखा बिल्कुल? क्या इसको रोकने का इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये पहले से ही प्लान किए हुए सारे कार्य हुए हैं, पहले से ही प्लान किए हुए हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हमारे प्रदेश को बदनाम करने के लिए इस तरह के कृत्य हुए हैं। हमें इन पर शर्म आनी चाहिए, हमें इस देश में रहने में भी शर्म महसूस होनी चाहिए, यही हमारी जिम्मेवारी होती है। मैं चाहता हूं कि इस देश में इस तरह के कृत्य जो हुए हैं
इनके लिए आप सभी को अपने अपने तर्क रखने की ज़रूरत है और उनको हमारे सभी के साथ साझा करने की ज़रूरत है। मैं इसका बहुत ही विरोधी रहा हूँ, मैं बहुत ही विरोधी हूँ इस बात का कि हमारे देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। वो लोग यही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर संविधान ना रहे। वो चाहते हैं कि संवैधानिक देश को संवैधानिक ना रहने दें। वो चाहते हैं कि हमारा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही कारनामा किया जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही शब्द यहाँ पर लागू किया जाए। वो चाहते हैं कि गरीब का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पर अपने तर्क दें और मैं चाहूंगा कि मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग रही हैं तो कृपया उसको ध्यान से सोचें और समझें। मैं जानता हूं कि जिनको भी इस देश की फिक्र है, जिनको इस देश की माँ बहनों की इज्जत की फिक्र है, इस लोकतांत्रिक देश की चिंता है, उनको बिल्कुल भी मेरी बात को बुरा नहीं लगेगा और उनको इस बात को गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर क्या हो रहा है। आप इस पर मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे मैसेज बॉक्स में हमको लिख करके बताइएगा, हम तक रिप्लाई दीजिएगा। कुछ भी बुरा लगा है इस पर तो हमको लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी क्या सोच है, या फिर आप उसी तरह अभी भी सोते रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर की महिलाओं के साथ ऐसा हो तब हम ऐसा लिखेंगे। आपको लिखना होगा, आपको बताना होगा, आपको ये वीडियो लोगों तक शेयर करना होगा और तो और आपको इस तरह की वीडियो, इस तरह के मैसेज लोगों तक पहुंचाने होंगे। आपको जगना होगा। मेरा निवेदन है आपसे, आप जगेंगे, मुझे भरोसा है। धन्यवाद।